कभी गोली, कभी हत्या तो कभी किडनैपिंग। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बिहार की। वही बिहार जहाँ सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब लालू सरकार की तरह ही जंगल राज की बातें उठने लगी हैं। पिछले 3 महीने में अपराध की कई ऐसी खौफनाक वारदातें हुई हैं, जिसके बाद बिहार पूरे भारत में सुर्खियों में है। अब ताजा मामला पटना के उस प्राइवेट हॉस्पिटल का है, जहां अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये वही चंदन मिश्रा है जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर अस्पताल में बंदूक लहरा रहे हैं। आपको बता दें कि हत्या और धमकी देने के मामले में जेल काट रहा चंदन मिश्रा पैरोल पर बाहर था और अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। वह अस्पताल के बेड पर सो रहा था। उसी समय ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में दहशत है। देखा जा सकता है कि बेखौफ बदमाश आसानी से अस्पताल के अंदर घुस आते हैं और कमरा नंबर 209 में घुसकर हत्या को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। गोली मारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए थे। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। वहीं चंदन मिश्रा के रिश्तेदार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है। उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे, और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक ये स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूंकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि अपराध कर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चलेंगे। वैसे बिहार में अपराधियों के बढ़ते हौसले जहां नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को भी बोलने का मौका दे रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश बाबू पर हमले बोल रही है। राष्ट्रीय जनता दल नेता
तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। 2005 में पहले ऐसा होता था जी। देखा है वो तो बिहार के लोग अब छोड़ करके व्यावसायिक लोग भागना चाह रहे हैं, सब पेशा वाले जो है भागना चाह रहे हैं। जो भय का वातावरण है, आज ही आप देख लीजिए कितने हत्याएं हुई हैं, डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया है कि इस गोलीबारी ने नीतीश कुमार सरकार की पोल खोल दी है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी। बता दें, सूत्रों के अनुसार चंदन मिश्रा राजेंद्र केसरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और लंबे समय से बेऊर जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ने पर उसे 20-21 दिनों की पैरोल पर बाहर लाया गया है और अस्पताल में भर्ती किया गया था। चंदन मिश्रा का नाम कई बड़े वारदातों में रहा है। राजेंद्र केसरी हत्याकांड के अलावा उस पर हत्या, फिरौती और लूट जैसी संगीन मामलों के आरोप हैं। कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या के बाद सियासी माहौल जो है वो गरमा गया है। तो वहीं पुलिस भी इस मामले को आपसी रंजिश सहित कई एंगल से सॉल्व करने में जुटी हुई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।